अस्सलाम-u-अलैकुम। आज हम एक फोन के कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। प्रॉपर जो डिटेल, जो कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो होती है, स्पेसिफिकेशन वाली, वो ऑलरेडी बना दी हुई है, वो चैनल पे मौजूद है। लेकिन जो मेन चीज है इस फोन के अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये फोन जब मैंने वीडियो बनाई थी तब वो फोन लॉन्च नहीं हुआ था। अब ये फोन लॉन्च हो चुका है 24,999 रुपए की कीमत के अंदर। मैं टेक्नो कैमन 17 की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसेसर लगाया गया है इस कीमत के हिसाब से। अमूमन वैसे होता ये है कि कैमन जो सीरीज होती है टेक्नो की, वो कैमरा सेंट्रिक सीरीज होती है, कैमरास वाले फोन होते हैं, ज्यादा फोकस कैमरास के ऊपर किया जाता है। बट इधर हर चीज के ऊपर फोकस किया गया है। जैसे डिजाइन के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया गया है, बहुत ज्यादा खूबसूरत मुझे लगा है डिजाइन। आपको कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गेमिंग चिपसेट एक अच्छा है, Helio G85 है 24,999 की कीमत के अंदर। यानी कि गेमर्स को भी जो ना वो कहा गया कि इस फोन को खरीदो। मतलब ऐसे जो स्पेसिफिकेशंस डाली हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि हर बंदे को ना टेक्नो ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि प्राइस काफी ज्यादा अच्छी है और स्पेसिफिकेशंस भी। और जैसे डिस्प्ले को देखा जाए तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, 720 पिक्सेल्स के रेजोल्यूशन जरूर है, IPS डिस्प्ले है। एक फोन है जो 1080 पिक्सेल्स रेजोल्यूशन वाले फोन थे, बट इसके अंदर हमको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। और आगे चल के ये रिफ्रेश रेट की ही गेम चलने वाली है अभी कुछ टाइम तक। साथ जो वो प्रॉपर रिफ्रेश रेट वाले फोन्स की लड़ाइयां होंगी, और साथ ही साथ गेमिंग चिपसेट्स की भी लड़ाइयां होंगी, 5G फोन्स की भी चिपसेट्स की लड़ाइयां होंगी। बाय द वे ये 5G फोन नहीं है। अगर बात की जाए इसके रैम और स्टोरेज के वेरिएंट की, तो 6GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज है, यानी कि रैम वाइज भी काफी अच्छा ही है। नॉर्मली हमें यहाँ पे 4GB रैम वाली स्टोरेज मिलती है और 64GB वाला कॉम्बिनेशन होता है। समटाइम्स 128 भी मिल जाता है, बट 6GB और 128GB काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छा प्रोसेसर दिया गया है और एक अच्छी बैटरी ना दी जाए। तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, जो डिपेंड करता है कि आप कितना इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हर चीज का डिपेंड ही करता है कि यूज के ऊपर। इसको 2 दिन भी चला सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल यूजर है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते फोन को। लेकिन अगर आप एक हैवी गेमर है तो 1 दिन के आसपास का वक्त निकल जाएगा। और लेकिन फिर भी अगर आप इस बैटरी को खत्म भी कर देते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। और सिर्फ ऐसा नहीं, डब्बे के अंदर भी 18 वाट का ही चार्जर मिलेगा, अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी अब चूंकि एक कैमरा सेंट्रिक फोन जिसको समझा जाता था, तो इसके कैमरास को क्यों ना डिस्कस करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके अंदर हमको 48 मेगापिक्सल्स का मेन रेयर कैमरा मिलता है। बाय द वे इसके अंदर बैक के ऊपर हमको 3 कैमरास देखने को मिलते हैं, और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल्स का है, जो कि एक डेप्थ सेंसर है। और तीसरा कैमरा जहां तक बात की जाए, उसका कोई आइडिया नहीं है कि वो किस चीज का कैमरा है। टेक्नो ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि वो कौन सा वाला कैमरा है। अलबत्ता ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड एंगल वगैरह तो नहीं है, बट ये भी कोई लाइटिंग सेंसर या कोई और इनका कैमरा हो जो इनकी फोटोग्राफी को कुछ बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये किस चीज का कैमरा है, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नो ने कुछ भी नहीं बताया इस चीज के बारे में। बाकी इसके फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो एक पंच होल के अंदर हमको 16 मेगापिक्सल्स का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि खूबसूरत सेल्फी लेने के लिए काम आएगा ऑब्वियसली। और किस चीज के काम आएगा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमको iOS 7.6 मिलता है, और ये अभी के लिए फोन तो एंड्रॉइड 11 के ऊपर है। बट शायद कि ये पाकिस्तान का पहला वो फोन बन जाए, या पहली वो सीरीज बन जाए, कैमन 17 सीरीज, जिसके अंदर एंड्रॉइड 12 की जो अपडेट आए सबसे पहले। अब देखते हैं कि एंड्रॉइड 12 की अपडेट कब तक आती है। बाय द वे ये फोन पाकिस्तान की मार्केट में आ चुका है। मेरे नजदीक अगर इनकी स्पेसिफिकेशंस को लेकर देखा जाए तो ये काफी अच्छी कीमत रखी गई है इन स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए। दिखने में भी क्योंकि फोन काफी खूबसूरत है, गेमिंग प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा 720 पिक्सेल्स के रेजोल्यूशन जरूर है, बट 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ फील करवाता है अगर आप फोन को यूज करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं उस वक्त। ये काफी अच्छा फीचर है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इसके कैमरास की, तो कैमरास भी ठीक है, क्योंकि कैमरा सेंट्रिक फोन है। नंबर्स वाइज तो ठीक है, बट इस्तेमाल के बाद ही पता चलेगा कि इसके कैमरास कैसे हैं। उसके लिए आप किसी का भी रिव्यू देख लेना, क्योंकि फिल वक्त ये फोन मेरे पास नहीं है, बट जैसे अगर मेरे पास आया तो उसका रिव्यू ऑब्वियसली करेंगे ही। और अगर बात की जाए इसकी बैटरी की, तो वो भी नॉर्मल, आज के दौर में नॉर्मल है, लेकिन वो बड़ी बैटरी है। फास्ट चार्जिंग भी डब्बे के अंदर मौजूद है, चार्जर मौजूद है, और चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। तो ये काफी ज्यादा मजेदार सा फोन है, काफी ज्यादा अच्छी प्राइस है। तो बाकी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, ताकि तुम्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये आज की वीडियो थी, और कुछ नहीं है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अब तक, और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर देना। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।